नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक जो पोस्ट पे होता है, जो मैंने कि मेरे पास में पोस्ट पे का कार्ड था जो भारत पे को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, उसका फ़ोन आया था मेरे पास में, करीबन परसों के दिन आया था। तो दोस्तों, करीबन मेरी उससे जो बात हुई थी 49 मिनट बात चली थी सेटलमेंट के लिए। दोस्तों, पहले तो वो मुझे बात कर रहा था, तो पहले तो बोल रहा था कि सर आपको 1,29,000 समथिंग ऐसा कुछ अमाउंट बता रहा था, तो उसका सेटलमेंट मुझे कर रहा था, बहुत कम में कर रहा था वो। लेकिन उसके बाद में जब मैंने उसको मेरी प्रॉब्लम्स बताई, बोले नहीं सर मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप सेटलमेंट कर ही लीजिए। लेकिन फोर्स नहीं भी कर रहा था और बाकी फोर्स कर भी रहा था। तो दोस्तों, 49 मिनट बात चली थी। उसके अंदर बीच में मैंने कुछ उसको बताया था, अपने चैनल के बारे में बताया था कि मेरे इस तरीके से मेरे साथ में गलत चीज़ें हुई हैं। तो वो बोल रहा था कि आपके नंबर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी वो मुझे धमकी भी दे रहा था एक तरीके से। अब आपको मैं धीरे धीरे रिकॉर्डिंग सुनूंगा, करीबन 4 से 5 पार्ट में बनेगी। तो दोस्तों, आज इसका पहला पार्ट है। आप ये पहले पार्ट की रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको थोड़ा बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि सेटलमेंट किस प्रकार से करते हैं। और ये कोई एजेंसी की तरफ से कॉल नहीं आया था, डायरेक्ट पोस्ट पे की तरफ से फ़ोन आया था गुजरात से। अब पता नहीं भाई साहब तो ऐसा बोल रहे थे, लेकिन सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे, ये तो ऊपर वाला जाने। तो दोस्तों, आइए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मैं सबसे पहले पूछे। तो दोस्तों, आइए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सागर जी नमस्कार। नमस्कार। सर मैं पोस्ट पेड ऑफिस गुजरात से बात कर रहा हूँ। पोस्टपेड ऑफिस। पोस्ट पे हेड ऑफिस गुजरात से सर बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए सर। ये कह रहा था सर, आपका सर ओवर ड्यू आ रहा था 1,15,400 रुपये। जी। 84,700 यूज़ किए आपने हम्म। और 30,700 आपको पेनल्टी लगी है। टोटल आउटस्टैंडिंग आपका 1,15,400 आ रहा अच्छा। है। जी सर, तो इसमें मतलब आप पेमेंट नहीं कर रहे काफ़ी टाइम से, क्या इशूज़ आ रहा है आपको? सर मेरा पेमेंट रुका पड़ा हुआ है, इसके कारण पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। जी अब मतलब आप इसमें क्या करना चाहते हैं? मतलब आप कोर्ट क्लोज करके पूरा पे करेंगे या फिर सेटलमेंट का अगर आप तो? नहीं, सेटलमेंट वाली बात ठीक है, लेकिन पेमेंट तो आना चाहिए ना सर। अभी पेमेंट का कुछ लग नहीं रहा है कि कब तक आएगा। जी अच्छा, ऐसी बात है। हम्म। देखिए सर, आपको मैं सेटलमेंट अमाउंट बता दूं कितना हो रहा है आपका। बताइए। आपको देखिए, आपको मैं 25 तारीख के अंदर तक का 25 तारीख के अंदर तक का मैं आपको सेटलमेंट अमाउंट बता देता हूँ, जो मैं बहुत ही कम अमाउंट में आपको करवा सकता हूँ। बताइए। सागर कर्मा 612@gmail.com, ये आपका वो लगा है यहाँ पे हम्म। ईमेल आईडी, ठीक है। हाँ, मेल आईडी, इसी पे हाँ। आपको इसी में आपको सबसे पहले सेटलमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद ही आपको अपने अकाउंट में पेमेंट करनी है, वो भी सेटलमेंट वाली, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड, 1,15,400 रुपये। जी। तो आपका 2022 का केस है, 1 फरवरी 2022। हम्म। आप अपना कुछ बजट बता सकते हैं, कितने बजट तक मतलब आप करना चाहते हैं? सर मेरे बजट से अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा अभी देखिए कोई बजट ही नहीं है। जी 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 जी, देखिए राकेश जी, अगर आप इसको मतलब सच में फाइनल करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब देखिए आप इसको एक चीज़ जानते हैं, इसमें डेली के चार्जेस रहते हैं, ठीक है, पर डे आपको चार्जेस लगते हैं, आपको 30,000 तक की पेनल्टी लग गई है, हम्म। ठीक है सर। तो मतलब आप इसको जितनी जल्दी क्लियर करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। हम्म। तो देखिए, अगर आप 25 तक सेटलमेंट चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं, तो मैं आपका कम से कम सही बता रहा हूँ, कम से कम आपका एक ये मान चलिए कि 29,500, उनतीस कितना? हज़ार पाँच सौ 29,500। 29,500 वन वन टाइम में? जी सर, अच्छा। इतने में आपका सेटलमेंट मैं कर दूंगा, जितने की आपको पेनल्टी लगी उससे भी कम में। हम्म। बात समझिएगा सर, आपने जबकि यूज़ किए 84,700 रुपये, ठीक है। हम्म। आपका 29,500, अगर आप 2 टाइम्स में करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोसेस होती है, अलग प्रोसेस होती है, वो 2 पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं अगर आपको करना चाहें, लेकिन 2 से तीसरे पार्ट में नहीं होती।
या तो वन शॉट पेमेंट होती है या तो टू पार्ट में, अगर कस्टमर की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है तो। तो आप 29,500 में मैंने 25 तक का आपको सेटलमेंट अमाउंट बताया, जो कि बहुत ही एक तरीके से 1,15,000 का बहुत ही कम अमाउंट है। ठीक है सर, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे बता दीजिए। देखिए, आपको कोई फोर्स कर नहीं रहा, मतलब कि आप करिए ही करिए, लेकिन आपकी जो बात है वो बता दीजिए मुझे। नहीं सर, इंटरेस्टेड वाली बात तो क्या है कि देखो, मैं तो पूरा फुल अमाउंट करने वाली बात करता हूँ कि फुल अमाउंट भी हो जाएगा तो फुल अमाउंट कर दूंगा, लेकिन सारी जो प्रॉब्लम्स जो है ना वो पेमेंट की है कि अभी मेरे पास में आने का जो सोर्स है। देखिए सर, हाँ। देखिए, मैं आपके पास डायरेक्ट हेड ऑफिस नियर डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ, लीगल हाँ। कॉल है, ठीक है। हाँ। तो आपका 29,500 में आज जो ये केस एजेंसियों को दिए जाते हैं, कलेक्शन एजेंसियों को, वहाँ अगर आपके पास वहाँ से कॉल्स आती तो वो पता है आपको 1,15,000 के अमाउंट समथिंग 40,000 45,000 रुपये बताते हैं। आप इतना आपको 50% का वेवर देते हैं। 50% के वेवर आपका ये मान चलिए कि 56,57,57 होता है जाके। 50% का वेवर आपको मिलता है। देखिए, आपका अमाउंट जो है उस हिसाब से आपका 50% वेवर मिलना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी पता है कितने की दिया, 75% का, जो कि आपको परफेक्ट मिल रहा है। इसलिए मैंने वो आपकी बात तो कोई 100% सही है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन पैसा तो आए। मेरा एक्चुअली कंपनसेशन रुका हुआ है और इसे आप अकेले ही नहीं है, करीबन बहुत सारी जगहों से लेके रखा हुआ है। जी तो जी करना तो मेरे को सभी का ही है, ऐसी बात नहीं आज नहीं तो कल मैं जरूर करूँगा, लेकिन पेमेंट आ जाए बस। जी जी जी। अभी इतने समय तो होल्ड किया है ना, तो इसीलिए इसी कारण किया हुआ है कि पेमेंट ही नहीं ना सर भरने के लिए, जी जी जी। ये वाली बात। तो सागर जी, आप इंदौर में कहाँ से? इंदौर में जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे है। रामनगर, कुशवाहा नगर के हम्म पास, इंदौर। हम्म। जी। तो आप मतलब यहाँ से हैं। हम्म तो ये कह रहा था सर कि देखिए, अगर आपको मतलब सच में सेटलमेंट कराना है, ठीक है सर, हम्म तो आपको मैंने 25 तक के अमाउंट बता दिए। इससे कम अमाउंट में मतलब आपको कोई वो कराएगा नहीं। और नेक्स्ट मंथ देखिए, 25 तारीख के बाद जब वो नेक्स्ट मंथ आपकी फाइल आएगी तो उसमें आपको चार्जेस पूरे महीने के ऐड होके आएंगे। फिर आपका सेटलमेंट अमाउंट आपका ड्यू, वो आपको पेनल्टी लगेगी, आपका ड्यू अमाउंट बढ़ेगा, उसमें आपका सेटलमेंट अमाउंट भी बढ़ेगा। आप ये सोचिए, तो बात आपका आपकी सेटलमेंट बिल्कुल। आप जितना डिले करेंगे उतना ही मान लो आपके उस पे वो है। नहीं, वो तो मैं सब पूरा समझ रहा हूँ कि जितना डिले होगा उतना पेमेंट बढ़ते जाएगा, वो तो मैं आपकी बात पे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी जो कंडीशंस है अभी अभी मेरे पास बस अभी कुछ भी नहीं है। वो तो होता तो मैं बिल्कुल देता। तो अभी देखो, आप ये बताइए, अपना जो पोस्टपेड है बहुत पुराना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम नया कस्टमर और मैंने फर्स्ट टाइम में लिया हुआ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जी जी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बट लेकिन मेरे साथ तो सिचुएशन बहुत यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, कहने का मतलब। जी। हम्म तो देखिए सागर जी, मतलब इससे बेस्ट ऑफर आपको मिलेगा नहीं इन फ्यूचर पे। वो तो मुझे आपको मालूम सबसे बेस्ट ऑफर है, जी जी बहुत बढ़िया चीज़ है, बट लेकिन क्या जी। कर रहे हैं आपको बता। देखिए, आपका एग्जैक्ट अमाउंट हो रहा है 29,450। लेकिन हम्म। मैंने 29,500 आपको इसलिए बताया क्योंकि सर 50 रुपये में क्या वो होता है हम्म एग्जैक्ट अमाउंट, हम्म ठीक है सर। हम्म 29,500 का आपको सेटलमेंट लेटर आएगा। जी जी। और आप सेटलमेंट लेटर खुद वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको डाउट हो तो आप पोस्ट पे कस्टमर केयर में से भी वेरीफाई करवा सकते अरे हैं। वेरीफाई, वेरीफाई करके ही आपको पेमेंट करनी है उसके बाद ये तो सारी चीज़ अपने समझ अकाउंट से। गया सर कि वेरीफाई, वो तो सब बात की बात है, लेकिन सारी जो पिक्चर आती है वो पूरी पेमेंट की तो आ रही है ना, मेन चीज़ तो वही है। जी जी। बिना पेमेंट के मैं तो अब क्या कर पाऊंगा बताइए आप। जी, आप अगर टू पार्ट में करना चाहते हो तो कर सकते हैं सर, लेकिन हाँ और मैं क्या बोल रहा आपको हूँ, अभी आपको एक बात ये बता दूं, जीवन जी रहा हूँ वही बहुत बड़ी बात है। यानी मैं कि समझ आप ये रहा हूँ। सोचिए कि अभी मेरे पास में बस जीवन चल रहा है, बस जीवन ही नहीं रुक रहा, बस बाकी जीवन चल रहा है। तो मैं आपकी इतनी बात सुनते ही नहीं कि जैसे ही आपने ऑफर दिया वैसे ही मैं आपको तुरंत डाल देता, और होना चाहिए ना मेन चीज़ तो अपने पास। जी जी जी। आप भी समझ रहे कि तो जब मैं बात सुन रहा हूँ आपकी, आप भी समझ रहे कि वाकई बंदे की प्रॉब्लम है तभी नहीं कर पा रहा है, नहीं तो जी ऐसा जी कोई मज़ा नहीं आता है कि अपना हाथ करके सिविल बिगाड़े हैं। जी बहुत जी। बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ सर मैं भी इस समय में। तो आपको मतलब मुझे ये बता दीजिए कि मतलब आप कब तक आपका पेमेंट आएगा या फिर आप कब तक करना सर चाहते मेरा जो पेमेंट है ना, देखो ऐसी जगह उलझा पड़ा हुआ है कि जहाँ के चांसेस ये मान के चलो, कोई बता ही नहीं पा रहा है कि कब तक आएगा। मैंने लिस्ट दूसरे के ऊपर लगा के रखा हुआ है और वहाँ से हैं? कंपनसेशन आना सर बाकी है।
देखिए सर, कोर्ट के तो सर केसेस तो वो तो सर सरकारी काम है, वो तो सालों साल चलते हैं। सर उसी के कारण तो और मैं सर उसी के कारण तो मैं डिफॉल्टर बन गया, मेन चीज़ तो वही है। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग में किस प्रकार ये जो बंदा था वो ठाकुर साहब करके थे ये, तो इन्होंने किस प्रकार से मुझे सेटलमेंट दिया। शुरू शुरू में बहुत अच्छे से बात करी इन्होंने मुझसे, पूरा यानी कि अच्छे से बर्ताव किया था रिकॉर्डिंग के दौरान, सेटलमेंट देना चाह रहे थे। लेकिन जब जैसे जैसे इनको मालूम पड़ा कि मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, फिर इन्होंने धीरे धीरे अपना रूप बताना चालू किया कि नहीं सर आपको देना ही पड़ेगा, आप मुझे समय दे दीजिए, मैं आपको आरटीपी नहीं डालूंगा। अगर ये इस रिकॉर्डिंग में नहीं है तो अगले रिकॉर्डिंग में ज़रूर आएगा कि मैं आरटीपी नहीं डालूँ। तो मैंने इसको बोला कि मैं पीटीपी नहीं बता पाऊँगा आपको, जब आप आरटीपी नहीं डाल पाओगे तो मैं आपको पीटीपी कैसे बताऊँगा। तो दोस्तों यही होता है कि जब आपको जानकारी होती है तो ये लोग भी समझ जाते हैं कि यहाँ से पैसा निकलना बहुत मुश्किल है और इस बंदे की प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। यानी कि चाह तो रहा है देना, लेकिन इसके हालात ऐसे हो चुके हैं कि ये अब नहीं दे पाएगा, जब दे पाएगा तो जब ये पैसा जुटा लेगा फिर दे पाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद अपने चैनल को लाइक कमेंट जरूर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पैसा तो प्लेन का पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद जय भारत।